हर हर महादेव। जय माता दी। आज का मेरा 26वां दिन है। 26 तारीख, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख को मैं निकला था और 26 दिन में मैं 25 दिन चला हूँ। एक दिन मैंने आराम किया था, तो वो दिन अगर मैं नहीं काउंट करूँ तो 25 दिन ही हुआ है। लेकिन वैसे 26 दिन हो चुके हैं टोटल। तो 26 दिन में आज मैं चलते चलते वडाली के पास में पहुँच गया हूँ। कल रात को मैं रामेश्वरम आश्रम में रुका था। फिर रामेश्वरम आश्रम से मैं सुबह आज 8 बजे मैंने चलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे चलते 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 मैं अभी वडाली के पास पहुंच रहा हूँ। वडाली मेरे ख्याल से अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। फिर मैं आगे खेड़ ब्रह्मा जाके रुकने वाला हूँ। खेड़ ब्रह्मा में मेरे पहचान के कोई हैं, मोन्टू भाई। मेरे फ्रेंड है राजेंद्र सोनी, जो मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, राजू भाई। तो उनके दामाद हैं मोन्टू भाई। वो मेरे लिए कहीं एक होटल में रूम बुक कर रहे हैं। तो मुझे किसी ने बोला था कि रास्ते में अगर कोई भी आपके लिए कुछ करता है तो आप किसी को ना मत बोलिएगा। तो मैंने उनको ना बोला था कल परसों, बट फिर आज अभी उनका कॉल आया तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप रूम बुक करना चाहते हैं तो कर दीजिए। पर चलते चलते मैंने एक बात सीखी कि मैं इतने दिनों में मैंने कुछ मेरे मन में लालच था, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैं चल रहा होता था दोपहर में या सुबह, तो मेरे मन में एक टेंशन हमेशा रहता था कि यार पता नहीं है मेरे को कहाँ रहने मिलेगा, मैं कहाँ रहूँगा। वो सब चीज़ों की चिंता थी मेरे को। और वो चिंता भी जायज़ थी, क्योंकि मैं एक सांसारिक जीवन में रहता हूँ, मैं और आप। तो चीज़ें अगर थोड़ी सी सहलतापूर्वक हो जाए, इजीली हो जाए, तो उसकी सभी लोग कामना करते हैं। तो मैं भी जब घर से निकला था तो मेरे मन में तो ऐसा था कि मैं कहीं भी रहूँगा, कहीं भी सो जाऊँगा। लेकिन जब मैं अकेला चलते चलते निकला तो मुझे उस मन में कहीं ना कहीं एक लालच थी, कहीं एक उम्मीद थी ऐसे कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे तकलीफ़ नहीं हो, मैं इजीली रह सकूँ। लेकिन वो गलत था। मुझे वो सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं वो सब चीज़ों की चिंता नहीं किया होता तो मैं उतना ज़्यादा टाइम भगवान का नाम ले सकता था। बट मैंने वो सब चीज़ों की चिंता की जिसमें मैंने मेरा व्यर्थ समय मैंने बिता दिया वो सब चिंता करने में, जबकि उस चिंता का कोई कारण ही नहीं था। तो ये बात भी एक मैंने सीखी। और एक बात मैंने ये सीखी कि आ, जो फ़िलहाल अभी का समय है, मतलब जो वर्तमान है, उसमें जी लो। बाकी मैंने मेरे अतीत में मैंने क्या क्या किया है वो सब चीज़ें पीछे रह गई है। और कुछ नई चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है जिसका मैं पूरी तरह से आनंद ले रहा हूँ, एकदम उत्साह के साथ में। आज सुबह एक इंसिडेंस हुआ यहाँ, जहाँ मैं रुका था, रामेश्वरम महादेव मंदिर। मंदिर मतलब आश्रम था। वहाँ के जो महामंडलेश्वर, उनका नाम था ओमानंद, सरस्वती ओमानंद महाराज। वो महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर का मतलब होता है जिनके अंडर में 20-22 मठ होते हैं। मठ, हर मठ में जैसे कुछ न कुछ संत महात्मा होते हैं, वहाँ गौशाला होती है, वहाँ एक छोटा मंदिर होता है। तो ऐसे 20-22 मठ के वो महामंडलेश्वर हैं। तो जैसे मैं सुबह नहा कर आया, तो उन्होंने मुझे देखा और वो मेरे पे एकदम गुस्से में बोले, तू अभी तक यहीं है, तू अभी तक गया नहीं। लोग पदयात्री जो होते हैं वो सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं चलने के लिए, और तू अभी तक यहीं है, ये क्या तेरा घर है? तो वहाँ के जो पुजारी थे, रमेश जोशी, उन्होंने मुझे इशारा किया कि वीरेंद्र भाई आप कुछ बोलिए मत। मैं कहना चाहता था कि आज मुझे ज़्यादा नहीं चलना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से निकलना चाहता हूँ। जो कल शाम को ही मैंने वहाँ के पुजारी जी को मैंने बता दिया था कि कल मैं आराम से 9-9:30 बजे निकलूँगा। तो जब वो महामंडलेश्वर जी मुझ पे गुस्सा किए और फिर वो चले गए अपने रूम में, तो वो जहाँ खड़े थे मैंने उस ज़मीन को टच किया और ऐसे माथे पे मैंने लगाया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों का, जिन्होंने इतना त्याग बलिदान दिया है और वैराग्य अपना कर वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म को, अपने धर्म के परचम को आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरी सृष्टि में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़े त्यागी पुरुष है।
तो इसलिए उनका गुस्सा भी मेरे लिए आशीर्वाद बराबर था। और यही चीज़ वो मुझे रमेश जोशी जो वहाँ के पुजारी थे वो मुझे समझा रहे थे कि इनका गुस्सा भी एक तरह से आशीर्वाद होता है, कि इनका गुस्सा, इनकी वाणी सुनने के लिए लोगों के कान तरसते हैं। और उन्होंने मुझे डांटा और ऐसे बोला, तो मुझे उस बात का इतना बुरा नहीं लगा। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगा मुझे कि यार मेरी कुछ गलती नहीं, मैं तो कल शाम को ही मैं बोल चुका था कि मैं यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे निकलूँगा। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा, मैंने तुरंत अपना बैग वगैरह पैक किया और फिर वो वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे चाय ला कर दी। मेरे को बोले आप थोड़ा टाइम रुक जाइए। मैं बोला नहीं, अभी फिर मंडलेश्वर मुझे देखेंगे और फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे कि तू अभी तक गया नहीं। तो इसलिए मैंने सिर्फ चाय पिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया आगे चलने के लिए। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि क्लाइमेट ठंडा था और मैं काफ़ी दूर तक चल के आ सका। मैं नॉन स्टॉप चलता रहा। 4 किलोमीटर चलने के बाद में मैंने बैठ के कुछ नाश्ता किया, खमन खाया, कुछ मेथी का भजिया खाया, चाय पी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आया तो मुझे एक ये बहुत अच्छा सा खेत दिखा। ऐसे तो बहुत सारे खेत हैं यहाँ रास्ते में। फिर मन किया कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, तो यहाँ आकर मैं रुक गया हूँ। यहाँ पे गेहूं के भी खेत है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखिए एकदम ग्रीनरी है। वहाँ कुछ बगुले बैठे हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद, और यहाँ पे सरसों का खेत है। तो मैं यहाँ पर आ गया और थोड़ी देर मैं बोला कि यहाँ आराम करके फिर चलता हूँ। तो मैंने एक चीज़ सीखी, जब मेरे को महामंडलेश्वर थोड़ा सा गुस्सा किए सुबह, और उसके बाद में मैं चलते चलते कुछ सोच रहा था, तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार जो व्यतीत हो गया वो अतीत है, और जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका मुझे ज्ञान है वो वर्तमान है। तो फ़िलहाल मुझे ये ज्ञान है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरा वर्तमान है। और जो अदृश्य है उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता और कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो अदृश्य है वही भविष्य है। तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में। और अब यहाँ से मेरे ख्याल से 55-60 किलोमीटर दूर रह गया है मंदिर। आज मैं खेड़ ब्रह्मा में जाके रुकूंगा। खेड़ ब्रह्मा एक्चुअली अम्बा माता का मेन स्थान वहीं पर है। अम्बा जी मंदिर जो खेड़ ब्रह्मा से थोड़ी दूरी पर है, पहले अम्बा जी मंदिर वहीं हुआ करता था खेड़ ब्रह्मा में, जो अभी भी वहाँ पर पुराना मंदिर है, जिसे अम्बा माता का पहला स्थान कहा जाता है। तो आज मैं वहाँ खेड़ ब्रह्मा में एक होटल में जाके रुकने वाला हूँ। शायद तो मेरे लिए जो होटल बुक हो रही है मैं वहीं पर जाके रुकूँगा। फिर आगे देखेंगे, वहाँ से खेड़ ब्रह्मा से फिर 25-30 या 35 किलोमीटर रह जाएगा अंबाजी मंदिर। तो वो मैं शायद एक ही दिन में मैं उतना चल के क्रॉस करूँगा। तो ये सारी सब चीज़ें होती रहती है मेरे साथ में, होती रहती है, मतलब हुई आज। फिर मैं चलते चलते जैसे मैंने मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे, तो जैसे ये मिट्टी है, कभी कभी मैं सोचता हूँ इस मिट्टी में कितने सारे लोगों की राख है। क्योंकि जैसे ये पृथ्वी, ये सूरज जिसके उजाले में मैं बैठा हूँ अभी, तो ये सब तो करोड़ों साल से है। लोगों को ऐसा होता है कि यार पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पैसा तो उतना ही कमा लें जितने से पेट भर जाए अपना और अपने परिवार का, और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर सके। बस मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं है और ना मैं उससे ज़्यादा चाहता हूँ। मुझे मेरी लाइफ में सुख शांति चाहिए, और उसका सुख शांति की तरफ जाने का रास्ता मुझे मिल चुका है, और मैं समझ चुका हूँ कि लाइफ क्या होती है और क्या नहीं होती। बाकी मैं इतना भी ज़्यादा समझदार नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा किसी को समझा सकूँ। बस मैं मेरी खुशी के लिए ये सब वीडियोस बनाता हूँ, जो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर मुझे याद रहेंगे कि मैं ऐसी ऐसी जगह गया था। इसीलिए ये सब मैं वीडियोस बनाता हूँ, और मैंने मेरे दिल में जो भी बातें होती है, जो मेरे ख्याल आते हैं मेरे मन में, वो सब मैं वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू।
और तो क्या बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बट ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं शायद कभी फिर कभी ज़िंदगी में अगर मैं चल के अंबाजी आया तो मुझे इतने दिन नहीं लगेंगे। एक्चुअली मैं 30 तारीख को पहुंचना चाहता हूं, लेकिन अभी यहाँ से अगर मैं चलना चाहूँ तो मैं 2 दिन में भी पहुंच सकता हूँ, 2 या मैक्सिमम 3 दिन। तो अब जब मैं मुझे कभी नेक्स्ट टाइम आना होगा तो मैं मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है मैं 22 या 23 दिन में आराम से पहुंच सकता हूं। आराम से मतलब थोड़ी तो तकलीफ़ होती है चलने में, बट मैं पहुंच सकता हूं। मैक्सिमम 23 दिन, या उससे ज़्यादा हुआ तो 24 दिन। मुझे मालूम है कि उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं 26 दिन हुए हैं। 26 दिन में से मैं सिर्फ 25 दिन चला हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। वो भी मेरे शोल्डर पे इतना बड़ा बैग था, तो बैग उठाकर मैं यहाँ तक चला हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला, बहुत सारी इज्जत मिली। तो मैं खुश हूँ इस बात को लेकर। मुझे बहुत सारी बातें सीखने मिली। मैंने खुद के कपड़े मैंने खुद धोए। कभी कभी बहुत कुछ सुना, लेकिन अच्छा लगा। और तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस ये खड़े खड़े ऐसे ही खेत वगैरह देख रहा हूँ। मुझे ऐसा ऐसी सब चीज़ें देखना बहुत पसंद है ऐसे। और वो भी सरसों का खेत, ऐसे आंखों को इतना ज़्यादा लुभाता है ये, कि मेरी जगह शायद कोई भी हो तो 2 मिनट खड़ा हो जाए इसको देखने के लिए। तो इतनी हरियाली शायद ही मुंबई में कहीं देखने मिले। तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखती है, ऐसी जगह दिखती है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ 2-5 मिनट के लिए, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ। ओह, बहुत सारे पैरट। एनीवे, जय माता दी। हर हर महादेव। आज सोमवार है, महादेव जी का दिन। हर हर महादेव। चलो, जय माता दी। ख्याल रखिए अपना।